इशफाक अहमद, बानो कुदसिया के शौहर, इतने बुलंद पाया दास्तान को, इतने बड़े मुसन्निफ, राइटर, अफसाना निगार, ड्रामा निगार कि उन जैसा पैदा नहीं हुआ पाकिस्तान में। उन्होंने एक वाकया लिखा है औलाद के हवाले से। उनसे ये पूछा एक इंटरव्यूअर ने, किसी बात पे दुख है? एक बात का दुख नहीं, कलक है। कलक वो है जो मरने के बाद भी जारी रहता है। उम्र भर एक बात के ख्वाहिशमंद रहे कि खुदा हमें बेटी दे, मेरे 3 बेटे हैं, कि खुदा हमें बेटी दे। उसके लिए हम खाना खुदा में गए, मस्जिद नबवी में गए, चिल्ले काटे, दरबारों मज़ारों पे हाजिरियां दी, मन्नतें मानी, मुरादें, हर कोशिश की, डॉक्टर्स के पास गए, हकीमों से मिले, बेटी नहीं हुई। उन्होंने कहा हम एक दफा मैं और आपा हज के लिए गए। उन्होंने कहा मैं बैठ गया हैराम समेत कि मुझे एक निदा आई। निदा कहते हैं गैबी आवाज। एक निदा आई कि बाबा जी आप जो ख्वाहिश दिल में लेके आए हैं वो ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। खुदा के घर में कोई किसी किस्म का इनकार मुमकिन नहीं है। उसकी वहदानियत, उसका इख्तियार 100% यकीनी तौर पे, वो जो चाहे जब चाहे जहां चाहे कर सकता। खुदा आपको बेटी नहीं देगा। तो हम वापस आ गए, वतन वापस लौटे हज करके। उसके बाद 3-4 कंसेक्टिव ख्वाब मुझे भी आए और आपा को भी आए। कहा कि हमारी दानिश तस्लीम करने को तैयार नहीं कि हमें बेटी क्यों नहीं नवाजा जा रहा बेटी से। लेकिन उसने कहा हम मायूस हो रहे हैं, हमें रीजन तो पता लगनी चाहिए। कहते एक रात फिर ख्वाब आया, फिर एक निदा थी, गैबी आवाज ये आई कि खुदा कभी कमजर्फ को बेटी नहीं देता। कमजर्फ आप हैं या मैं हूं? कि हम इस नतीजे पे पहुंचे कि हम दोनों कमजर्फ हैं। खुदा कमजर्फ को बेटी इसलिए नहीं देता कि वो उसकी परवरिश, निगहदाश्त, निगहबानी अच्छे अंदाज से नहीं कर सकता। माँ सौतेली हो, सगी हो, ऐसी माएँ भी तो है ना जो बच्चियों को टिकटॉक पे देख के खुश होती हैं। ऐसी माएँ भी तो है ना। ऐसी माएँ भी हैं जो तरबियत करती हैं, जिस तरह हमारे नबी और औलिया के घरों में बच्चियों की तरबियत हुई थी, उस तरह की तरबियत करती ना। वो जो कमजर्फी थी बेटी के ना मिलने की, अब बेटी उसको, बीनिश को मिली या नहीं मिली? कमजर्फ इरफान शरीफ है या बीनिश है? इससे हट के मैं बात बता रहा हूं। उसने कमजर्फी का जो मुजाहरा किया बीनिश ने, उसमें शरीके कार ये भी है, इरफान शरीफ भी, फैसल मलिक भी, और सबसे बढ़ के बीनिश तो है ही है।